नमस्कार। आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी अनुपमा का प्रेम। 11 वर्ष की आयु से ही अनुपमा उपन्यास पढ़ पढ़कर मस्तिष्क को एकदम बिगाड़ बैठी थी। वह समझती थी मनुष्य के हृदय में जितना प्रेम, जितनी माधुरी, जितनी शोभा, जितना सौंदर्य, जितनी तृष्णा है, सब छानबीन कर साफ कर उसने अपने मस्तिष्क के भीतर जमा कर रखी है। मनुष्य स्वभाव, मनुष्य चरित्र उसका नख दर्पण हो गया है। संसार में उसके लिए सीखने योग्य वस्तु और कोई नहीं है। सब कुछ जान चुकी है, सब कुछ सीख चुकी है। सतीत्व की ज्योति को वह जिस प्रकार देख सकती है, प्रणय की महिमा को वह जिस प्रकार समझ सकती है, संसार में और कोई उस जैसा समझदार नहीं है। अनुपमा इस बात पर किसी तरह भी विश्वास नहीं कर पाती। अनु ने सोचा वह एक माधवीलता है जिसमें मंजरी आ रही है। वह अवस्था में किसी शाखा की सहायता लिए बिना उसकी मंजरियां किसी भी तरह प्रफुल्लित होकर विकसित नहीं कर सकती। इसलिए ढूंढ खोज कर एक नवीन व्यक्ति को सहयोगी की तरह उसने मनोनीत कर लिया एवं 2-4 दिन में ही उसे मन, प्राण, जीवन, यौवन सब कुछ दे डाला। मन ही मन देने अथवा लेने का सबको समान अधिकार है, परंतु ग्रहण करने से पूर्व सहयोगी को भी बताने की आवश्यकता होती है। यही आकर माधवीलता कुछ विपत्ति में पड़ गई। नवीन नरोत्कांत को वह किस तरह जताए कि वह उसकी माधवीलता है, विकसित होने के लिए खड़ी हुई है। उसे आश्रय न देने पर इसी समय मंजरियों के पुष्पों के साथ वह पृथ्वी पर लौटती पोड़ती प्राण त्याग देती है, परंतु सहयोगी उसे न जान सका। न जानने का पर भी अनुपमा का प्रेम उत्तरोत्तर वृद्धि पाने लगा। अमृत में विष, सुख में दुख, प्रणय में विच्छेद चिर प्रसिद्ध है। 2-4 दिन में ही अनुपमा विरह व्यवस्था को जर्जर शरीर होकर मन ही मन बोली, स्वामी तुम मुझे ग्रहण करो या ना करो, बदले में प्यार दो या ना दो, मैं तुम्हारी चिरदासी हूं। प्राण चले जाए यह स्वीकार्य है, परंतु तुम्हें किसी भी प्रकार नहीं छोड़ूंगी। इस जन्म में ना पा सकूं तो अगले जन्म में अवश्य पाऊंगी। तब देखोगे सती साध्वी की शुद्ध भुजाओं में कितना बल है। अनुपमा बड़े आदमी की लड़की है, घर में संलग्न बगीचा है, मनोरमा स्वर भी है, जहाँ चांद भी उठता है, कमल भी खिलते हैं, कोयल भी गाती है, भौरे भी गुदगुदाते हैं। यहाँ पर वह घूमती फिरती विरह व्यवस्था का अनुभव करने लगी। सिर के बाल खोलकर अलंकार उतार फेंकी, शरीर में धूल मलकर प्रेम योगिनी बन कभी सरोवर के जल में अपना मुंह देखने लगी, कभी आंखों में पानी बहाती हुई गुलाब के फूल को चूमने लगी, कभी आंचल बिछाकर वृक्ष के नीचे सोती हुई हाय हुतांश और दीर्घ श्वास छोड़ने लगी। भोजन में रुचि नहीं रही, शयन की इच्छा नहीं, साज सज्जा से बड़ा विराग्य हो गया, कहानी किस्सों की भांति विरक्त हो गई। अनुपमा दिन प्रतिदिन सूखने लगी। देख सुनकर अनु की माता को मन ही मन चिंता होने लगी। एक ही तो लड़की है, उसे भी ये क्या हो गया है। पूछने पर वह जो कहती उसे कुछ कोई समझ नहीं आता। होठों की बात होठों पर रह जाती। अनु की माता फिर एक दिन
जगबंधु बाबू से बोली, अजी एक बार क्या ध्यान नहीं देखोगे? तुम्हारी एक ही लड़की है, यह जैसे बिना इलाज के मरी जा रही है। जगबंधु बाबू चकित होकर बोले, क्या हुआ उसे? सो कुछ नहीं जानती, डॉक्टर आया था, देख सुनकर बोला बीमारी बीमारी कुछ नहीं है। तब ऐसी क्यों हुई जा रही है? जगबंधु बाबू विरक्त होकर बोले, फिर हम किस तरह जाने? तो मेरी लड़की मर ही जाए, यह तो बड़ी कठिन बात है। ज्वर नहीं, खांसी नहीं, बिना बात के ही यदि मर जाए तो मैं किस तरह से बचाए रखूंगा? गृहिणी सूखे मुंह से बड़ी बहू के पास लौट कर बोली, बहू, मेरी अनु इस तरह क्यों घूमती रहती है? किस तरह जानू माँ? तुमसे क्या कुछ नहीं कहती? कुछ नहीं। गृहिणी प्राय रो पड़ी। तब क्या हुआ होगा? बिना खाए बिना सोई इस तरह सारे दिन बगीचे में कितने दिन घूमती फिरती रहेगी और कितने दिन बचेगी? तुम लोग उसे किसी तरह समझाओ, नहीं तो मैं बगीचे के तालाब में किसी दिन डूब मरूंगी। बड़ी बहू कुछ देर सोचकर चिंतित हुई बोली, देख सुनकर कहीं विवाह कर दो, गृहस्थी का बोझ पड़ने पर अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। ठीक बात है, तो आज ही यह बात मैं पति को बताऊंगी। पति ये बात सुनकर थोड़ा हंसते हुए बोले, खाली काल कर दो, विवाह करके ही देखो, यदि ठीक हो जाए। दूसरे दिन घटक आया। अनुपमा बड़े आदमियों की लड़की है, उस पर सुंदरी भी है, वर के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। एक सप्ताह के ही भीतर ही घटिक महाराज के वन निश्चित करके जगबंधु बाबू को समाचार दिया। पति ने यह बात पत्नी को बताई, पत्नी ने बड़ी बहू को बताई, क्रमश अनुपमा ने भी सुनी। एक दो दिन बाद एक दिन सब दोपहर के समय मिलकर अनुपमा की विवाह की बातें कर रहे थे। इस समय वह खुले बाल, अस्त व्यस्त वस्त्र किए, एक सूखे गुलाब के फूल की हाथ में लिए चित्र की भांति आ खड़ी हुई। अनुपमा की माता कन्या को देखकर तनिक हंसती हुई बोली, विवाह हो जाने दे, यह सब भी कहीं अन्यत्र चला जाएगा। दो एक लड़का लड़की होने पर भी कोई बात ही नहीं। अनुपमा चित्र लिखित की भांति सब बातें सुनने लगी। बहू ने फिर कहा, माँ, नंदिनी के विवाह के दिन कब निश्चित हुआ था? दिन अभी कोई निश्चित ही नहीं हुआ। नंदोई जी क्या पढ़ रहे हैं? इस बार बीए की परीक्षा देंगे। तब तो बहुत अच्छा वर है। इसके बाद थोड़ा हंसकर मजाक करती हुई बोली, परंतु देखने में खूब अच्छा ना हुआ तो हमारी ननंद जी को पसंद नहीं आएगा। क्यों नहीं पसंद आएगा? मेरा जमाई देखने में खूब अच्छा है। इस बार अनुपमा ने कुछ गर्दन घुमाई, थोड़ा सा हिलकर पांव के नख से मिट्टी खोदने की भांति लंगड़ाती लंगड़ाती बोली, विवाह मैं नहीं करूंगी। माँ ने अच्छी तरह न सुन पाने के कारण पूछा, क्या है बेटी? बड़ी बहू ने अनुपमा की बात सुन ली, खूब जोर से हंसते हुए बोली, ननंद जी कहती है वे विवाह नहीं करेंगी। विवाह नहीं करेगी? नहीं, ना करे। अनु की माता मुंह बनाकर कुछ हंसती हुई चली गई। गृहिणी के चले जाने पर बड़ी बहू बोली, तुम विवाह नहीं करोगी? अनुपमा पूर्ववत गंभीर मुख किए हुए बोली, किसी प्रकार भी नहीं। क्यों? चाहे जिसे हाथ पकड़ा देने का नाम ही विवाह नहीं है। मन का मिलन न होने पर विवाह करना भूल है।
बहू चकित होकर अनुपमा के मुंह की ओर देखती हुई बोली, हाथ पकड़ा देना क्या बात होती है? पकड़ा नहीं देंगे तो क्या लड़कियां स्वयं ही देख सुनकर पसंद करने के बाद विवाह करेंगी? अवश्य। तब तो तुम्हारे मत के अनुसार मेरा विवाह भी एक तरह की फूल भूल हो गया। विवाह के पहले तो तुम्हारे भाई का नाम तक मैंने नहीं सुना था। सभी क्या तुम्हारी ही बातें हैं? बहू एक बार फिर हंसकर बोली, तब क्या तुम्हारे मन में कोई आदमी मिल गया है? अनुपमा बड़ी बहू के हाथ से वृद्धों की चिढ़कर अपने मुंह को चुकना गंभीर करती हुई बोली, भाभी मजाक क्यों कर रही हो? यह मजाक का समय नहीं है। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया तो सुनो। अनुपमा को लगा उसके सामने ही उसके पति का वध किया जा रहा है। अचानक कतलू खान के किले में वध के मंच के सामने खड़े हुए विमला और वीरेंद्र सिंह का दृश्य उसके मन में जग उठा। अनुपमा ने सोचा, वे लोग जैसा कर रहे सकते हैं वैसा क्या नहीं कर सकती? सती स्त्री संसार में किसका भय करती है? देखते देखते उसकी आंखें अनैसर्गिक प्रभा के धक धक करके जल उठी। देखते देखते उसे आंचल के कमर में लपेटकर कमरबंद बांध लिया। यह दृश्य देखकर बहू 3 हाथ पीछे हट गई। क्षण भर में अनुपमा बगल वाले पलंग के पाए में जड़कर आंखें ऊपर उठाकर चित्कारते हुए कहने लगी, प्रभु स्वामी प्राणनाथ संसार के सामने आज मेरे मुक्त कर्ण से चित्कार करती हूँ। तुम ही मेरे प्राणनाथ हो प्रभु, तुम ही मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। ये कहानी का भाग 1 है, तो आगे की कहानी हम कल सुनेंगे।